हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का पार्ट। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जितने भी पार्ट है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आज आपके सामने फर्स्ट पार्ट में ला रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं टिपिकल पार्ट ला रहा हूँ जिससे नीट और आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं। मेरा टारगेट ये होगा कि आपको टॉप 6 आईआईटी कॉलेज मिल जाए। उसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। नीट का जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज मिल जाए। मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप सिंसियरली देखें कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में एल्डिहाइड, एसिड एंड ईथर कराऊंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आइकॉन बटन को जरूर दबाएं कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राइट डाउन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फार्मूला होगा RCOOH, फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। आप याद रखें, जो भी जनरल फार्मूला होगा उसे आप R को हटा दें, R इज अल्काइल ग्रुप, R को आप हटा दें, जो बच जाएगा वही फंक्शनल ग्रुप होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखते हैं तो स्ट्रक्चर होगा RCOOH। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम होगा अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड यही इसका सफिक्स है। अगर आप इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। प्रीफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सी। अभी नीट का जो एग्जाम लेता है या आईआईटी का जो एग्जाम ले रहा है वो एनटीए ले रहा है। इससे पहले 3 साल पहले इसका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड लेता था। तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन रियल में नंबर 1 प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड का है। अगर आप इंडिया से बाहर चले, आउट ऑफ इंडिया चले या सीबीएसई बोर्ड से बाहर चले तो सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी नंबर 1 है। लेकिन अभी तक जो हमारे मार्केट में बुक्स हैं उस बुक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड को ही नंबर 1 प्रायोरिटी दिया गया है, जो गलत है। यहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी है, सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी है नेक्स्ट टू सल्फोनिक एसिड। तो इसकी प्रायोरिटी है सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी, सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट टू सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट टू सल्फोनिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड आता है तो 1 नंबर तो उसी को देना पड़ेगा, और अगर सल्फोनिक एसिड नहीं है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर देना पड़ेगा। लेकिन अगर सल्फोनिक एसिड आ गया तो इससे हम 1 नंबर नहीं देंगे, सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी नंबर 1 है। दूसरी बात, किसी कंपाउंड में अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमेशा एक शुरू में और एक लास्ट में होगा, चाहे वह लॉन्गेस्ट चेन बनाए या ना बनाए। लॉन्गेस्ट चेन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए हमेशा यह शुरू में और लास्ट में रहेगा। मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH CH3 CH COOH, यहाँ हमने लिखा है OH। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है एसिड। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, दोनों में एक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो सल्फोनिक एसिड तो है नहीं, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी होगी, तो 1 नंबर यही होगा। अब आपको इसका नाम लिखना है 1 2 3 4। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो यह मेन चेन हुआ, 3 पे मिथाइल है, 4 पे 2 पे हाइड्रोक्सी है। इसमें एक प्रीफिक्स है मिथाइल, दूसरा प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। अब आप याद रखें, इफ मोर देन वन साइड चेन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम्स इनटू प्ले। तो अल्फाबेटिकली H पहले आएगा, आपको लिखना होगा 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल और 4 कार्बन का मेन चेन है, और एसिड का IUPAC नेम आप लिखते हैं अल्केनोइक एसिड, इसलिए लिखना होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नीट में आया हुआ है।
क्वेश्चन था सिट्रिक एसिड का यूपीएससी नेम क्या होगा। सिट्रिक एसिड नीट का क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड का यूपीएससी नाम आपसे पूछ रहा है। CH2COOH COH COOH CH2COOH, दिस इज सिट्रिक एसिड। यह सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। मेन सोर्स आंवला है, लेकिन जितने खट्टे फ्रूट है सब में सिट्रिक एसिड होता है। इसका नाम आपको लिखना है, यही सिट्रिक एसिड है। विटामिन सी लेमन में हम जनरली मिलता है। तो अब आप देखिए इसका नाम लिखना है। इसमें 1 2 और 3 एसिड है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है। तो नंबरिंग तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। एक नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं। हम नंबरिंग उस तरह से करेंगे जिधर से 2 एसिड एक लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए। अगर ये 2 एसिड लॉन्गेस्ट चेन में आया तो इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन एसिड है तो पेंटेनोइक एसिड। 2 जगह एसिड है, पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका मतलब एक प्रीफिक्स ये हुआ, यह प्रीफिक्स हुआ। यह कार्बोक्सी है, यह हाइड्रोक्सी है। अल्फाबेटिकली आप लेंगे तो लिखेंगे 3 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड पेंटेन डाइओइक एसिड। जब ओइक एसिड के पहले आपने डाई लगा दिया, इसका मतलब 2 एसिड है। पेंटेन लिखा तो जब भी 2 एसिड होता है तो शुरू और लास्ट में ही होता है, तो 1 और 5 पे ही होगा। इसलिए 1 और 5 लिखने की नीड नहीं है। बिना 1 और 5 लिखेंगे आप इस नाम को लिखेंगे तो इसका नाम हो गया 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। लेकिन यह नाम गलत हो गया। यह नाम गलत क्यों हुआ। जो यह है वही यह है और वही यह है, तीनों सेम है। लेकिन इसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया, इसको आपने कार्बोक्सी कह दिया, यहाँ सस्पेंस आ गया। तो जहाँ जहाँ सस्पेंस होता है, जहाँ जहाँ सस्पेंस होता है वहाँ पे डाउट आती है। इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम इस नाम को गलत कर रहे हैं। अब हम इस नाम को कैसे लिखें। अब हम नाम को लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि इसका डाउट खत्म हो जाए। लेकिन डाउट क्यों आया है। डाउट इसलिए आया है क्योंकि इसकी नंबरिंग हो गई है और इसकी नंबरिंग नहीं हुई है। तब आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो तीनों एक जैसा हुआ, तीनों की नंबरिंग नहीं हुई। और तीनों की नंबरिंग नहीं हुई तो एक तो सफिक्स बनाएगा, और अगर एक सफिक्स बनाएगा तो कौन बनाएगा। एक अल्कोहल है और एक एसिड है, एसिड सफिक्स बनाएगा। तो अल्कोहल प्रीफिक्स हो गया 1 2 3। इसका नाम हम लिखने जा रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी। अब आप देखिए प्रोपेन है तो प्रोप या प्रोपेन 1 2 3 1 2 3। अब 3 जगह एसिड लगा हुआ है, यह कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, इसलिए आप लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हो गया, यह नाम हमने लिखा। इस नाम में क्या हुआ, इस नाम में सस्पेंस वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन यह नाम भी पूरी तरह सही नहीं निकला। यह नाम भी थोड़ा थोड़ा गलत है। क्यों गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ 5 कार्बन का चेन था, आपने 3 कार्बन ले लिया। तो यहाँ 5 कार्बन की जगह आपने 3 कार्बन ले लिया, तो ये भी थोड़ा थोड़ा गलत है, ये भी थोड़ा थोड़ा गलत है। लेकिन ये ज्यादा गलत है, इसमें पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप ही डैमेज हो गया। इसीलिए यह दोनों अगर ऑप्शन आ जाता है तो यह आप सही है, यह गलत है आपके लिए। और अगर दोनों ऑप्शन नहीं है, यही दिया है ऑप्शन, तो ये भी सही है। अब आपको देखना होगा कि किस तरह क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और अगर लिखने की बात होगी तो आप इसको लिखेंगे, दोनों में नीचे वाला सही है। यह हुआ एसिड का। नाउ आई एम स्टार्टिंग इथर। अब मैं इथर कर रहा हूं आपको। इथर में देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है ROR-। यहाँ R और R' सेम भी हो सकता है, या R और R' डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें फंक्शन ग्रुप क्या होगा, जो भी जनरल फार्मूला है उससे R को आप हटा दें, जो बच जाएगा वही फंक्शन ग्रुप होगा। वो हो गया। इसका स्ट्रक्चर तो यही होगा, स्ट्रक्चर ROR-। अगर आप IUPAC नेम लिखते हैं IUPAC, तो इसका IUPAC नेम है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। यहाँ पर आपको नंबरिंग करना है, इधर भी और इधर भी। जो लोअर पार्ट होगा उसको अल्कोक्सी कहेंगे, लोअर कार्बन, और जो हायर कार्बन होगा उसको आप अल्केन कहेंगे। यह लोअर कार्बन है और यह हायर कार्बन है, हायर कार्बन को आप अल्केन कहेंगे।
दूसरी बात, या तो सफिक्स हुआ। अब आप देखें प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स जो होगा इसका या तो अल्कोक्सी होगा या नहीं तो इपॉक्सी होगा। अल्कोक्सी तब होगा जब ओपन चेन होगा, ओपन चेन में अल्कोक्सी होगा, और रिंग होगा तब इपॉक्सी होगा, रिंग कंपाउंड में इपॉक्सी होगा। इतनी डिटेल्स अगर आपको मालूम है तो आप ईथर का कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने नाम लिखा CH3CH2O, CH2CH3, यह कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है। एक और बढ़ा दीजिए इधर, CH2CH3, दोनों सेम भी हो सकता है लेकिन हमने एक बढ़ाया है इसको क्लियर करने के लिए। 1 2 1 2 3 दोनों साइड आपने नंबरिंग किया। तो यह लोअर पार्ट है, पहले आप लोअर को लिखेंगे अल्कोक्सी, तो यह हो गया इथॉक्सी, और यह हायर पार्ट है, इसको आप लिखेंगे प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है। आईआईटी मेन में आया था CH3CH2OCH, CH3CH2CH2Cl, यह कंपाउंड है। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है। देखिए जरा, ईथर है, यह तो कंफर्म हो गया ईथर है, तो 1 2 नंबरिंग कर दिया। यहाँ से करें 1 2 3 4। तो यहाँ से हमने नंबरिंग क्यों किया? यहाँ से इसलिए किया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 मिल रहा है, यहाँ से अगर कर दे तो 1 2 3 4 3 मिलता, इसीलिए हमने यहाँ से किया। यह क्लोरीन है, क्लोरीन की नंबरिंग तो होगी नहीं, नंबरिंग सिर्फ कार्बन की होती है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दिया। अब देखिए यह लोअर पार्ट है, ईथर के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो नाम होगा अल्कोक्सी अल्केन, तो यह लोअर है, लोअर है, इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी। इथॉक्सी यह कहाँ पे है? 2 पे, 2 इथॉक्सी। और यह अगर ये नहीं होता, क्लोरीन नहीं होता, तो आप लिखते ब्यूटेन, लेकिन क्लोरीन है तो लिखेंगे 4 क्लोरोब्यूटेन, 4 क्लोरोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथॉक्सी 4 क्लोरोब्यूटेन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको देखिए आप, यह नीट में आया हुआ है, इस कंपाउंड का नाम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? तो CH2 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 लिख दिया। नंबरिंग कीजिए 1 2 3, 3 कार्बन है, नाम होगा प्रोपेन। 3 कार्बन में प्रोपेन कहेंगे, रिंग बना हुआ है तो इपॉक्सी प्रोपेन। कहाँ पे रिंग है? 1 2 3, 1 और 3 पे रिंग है, तो 1 3 इपॉक्सी, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। इसको, इसका स्पेशल नेम है ऑक्सीटेन। यह हिप्नोटाइज करने की मेडिसिन है, हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग, यह हिप्नोटाइज करने की मेडिसिन है, हिप्नोटाइज करने के लिए यूज होता है। यह अभी हमने आपको बताया है ईथर। नाउ आई एम स्टार्टिंग एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड आपको बता रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होगा RCHO, फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, स्ट्रक्चर होगा RCHO। IUPAC नेम आप लिखेंगे, IUPAC नेम होगा अल्केनल, अल्केनल, यह सफिक्स है, लास्ट में यही लिखा जाएगा। अगर आप प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, या नहीं तो फॉर्माइल, फॉर्माइल या नहीं तो ऑक्सो। ऑक्सो होगा इन मेन चेन, इन मेन चेन, फॉर्माइल होगा इन साइड चेन। साइड चेन में आप फॉर्माइल लिखेंगे, मेन चेन में ऑक्सो लिखेंगे, यह होगा नाम। अब आप देखिए इसका नाम हमें लिखना है, हमने लिखा CH3CH OH CH2CHO, यह हमने कोई कंपाउंड लिखा। इस कंपाउंड में 2 फंक्शन ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल है। प्रायोरिटी एल्डिहाइड का होगा, अगर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है तो नंबरिंग उधर से होगा जिधर से एल्डिहाइड के कार्बन को कम नंबर मिलेगा। एक नंबर आप दीजिए 1 2 3 4, यह मेन चेन बन गया आपका। अब आप लिखें 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यहाँ प्रीफिक्स के रूप में आया है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, अल, एल्डिहाइड का आप लिखते हैं अल, ब्यूटेनल, यह हो गया। बच्चों में एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आईटी एडवांस में आया हुआ है।
आईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। CH3 इसका नाम आपको लिखना है, CH3CHO, CHCHO, CHOH, CH2COOH, यह कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है। देखिए ये एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड है। इसमें प्रायोरिटी तो एसिड को देंगे, सल्फोनिक एसिड है नहीं तो प्रायोरिटी एसिड का होगा। तो अब हम देखें कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ आएंगे तो 6, यहाँ भी जाएंगे तो 6, तो हम किधर जाए, हम ऊपर जाएंगे। यहाँ मिथाइल है, यहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, यह कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ऊपर गए। चलिए यह हो गया आपके पास मेन चेन, 6 कार्बन है, तो सफिक्स तो एसिड बनाएगा, इसका मतलब हेक्सेनोइक एसिड है। तो यह साइड चेन है और यह भी साइड चेन है, लेकिन यह साइड चेन में आया है और यह मेन चेन में आया है। अभी हमने आपको बताया था एल्डिहाइड का मेन चेन में ऑक्सो होता है, फॉर्माइल साइड चेन में होता है, तो यह ऑक्सो मेन चेन में हुआ, फॉर्माइल साइड चेन में हुआ। एक प्रीफिक्स आपके पास मिथाइल है और एक प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है। अभी मैंने बताया है इफ मोर देन वन साइड चेन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम्स इनटू प्ले, इसलिए अब अल्फाबेटिकली लेंगे तो पहले एफ आएगा, तो 4 फॉर्माइल, उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद M आएगा, 5 मिथाइल, उसके बाद ऑक्सो आएगा, ऑक्सो आपके पास 6 पे है, 6 ऑक्सो। क्या हो गया, सारे प्रीफिक्स का लिस्ट हमने तैयार कर दिया अल्फाबेटिकली। अब आपको लिखना है हेक्सेनोइक एसिड, यह हो गया, इस कंपाउंड का यह नाम हो गया। अब आपको एक चीज माइंड में रखना है कि एल्डिहाइड मेन चेन में आ रहा है या साइड चेन में आ रहा है। अगर मेन चेन में आ रहा है तो आपको ऑक्सो लिखना है, साइड चेन में आ रहा है तो आपको फॉर्माइल लिखना है। थैंक यू बच्चों, ये तो मैंने दे दिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको दूंगा एसिड डेरिवेटिव के लिए हमें इस पार्ट की जरूरत था, इसलिए हमने आपको करा दिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। थैंक